संघर्ष तो अभी भी चल रहा है जी। इस फील्ड में। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। अब तो होराइजन्स खुल गए हैं, अब तो बहुत सारे स्कोप्स हो गए हैं। मैं पहले तो बोलूँगा मास्टरी किसी भी फील्ड में नहीं है। आई वुड से, अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जो भी काम हम इस क्रिएटिव और किसी भी क्रिएटिव फील्ड में करें, अगर वो पैशन नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहता हूँ अक्सर कि मैं ट्रैवल भी पैशन के साथ करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि किसी रोल में वो अपना 100% नहीं देती और किसी रोल में वो अपना 50% देती है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म पे हर चैनल ने अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई दशकों से जो टीवी लोग देखते हैं, आपने कुसुम, कुटुम, कभी सौतन कभी सहेली जैसे कई धारावाहिक देखे होंगे और लगातार देख भी रहे होंगे। हालांकि वो सीरियल एकता कपूर के सीरियल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन सीरियल को डायरेक्ट कौन करता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग नंबरिंग देखने के बजाय सीरियल देखने की शुरुआत करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं, उन किरदारों को पसंद करते हैं, लेकिन असली मेहनत जिस डायरेक्टर की होती है उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही डायरेक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो माया नगरी में पिछले 30 से अधिक सालों से लगातार अपनी प्रतिभा को जग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है राजेश भाटिया जी, जो आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे अपने मित्र करण शर्मा के निवास पर। आज हम उनसे जानेंगे फिल्म के बारे में, टीवी सीरियल के बारे में और उन युवाओं के बारे में जो इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपका कुरुक्षेत्र में पहुंचने में स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। सर, मैं अगर जानना चाहूं कि राजेश भाटिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल माया नगरी में दे दिए लोगों का मनोरंजन करने के लिए, इतनी अपनी पूरी मेहनत अपनी शिद्दत के साथ अपनी जो लोगों को दी है, उसका अगर मैं संक्षिप्त में जर्नी जानना चाहूं अशोक भाटिया कि बचपन से लेके संघर्ष से लेके सफलता तक का, तो वो जानना चाहूंगा सर। संघर्ष तो अभी भी चल रहा है जी। इस फील्ड में। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं एक बहुत बड़े एक्टर के साथ उनकी गाड़ी में जा रहा था और उन्हें पता लगा कि महेश भट्ट जी एक नई फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने उसी वक्त फ़ोन उठाया और उनको फ़ोन किया और बोला कि भाई आप कैसे हैं भट्ट साहब, ये वो इधर उधर की बातें की। और फिर बोला कि भट्ट साहब, आप सुना है नई फिल्म बना रहे हैं और मैं उसमें नहीं हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है, और आप मुझे याद रखिए और ये कीजिए। तो उन्होंने फ़ोन रखा तो मैंने कहा आपको ये ज़रूरत क्या है ये करने की। तो उन्होंने बोला कि संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है। वो अभिनेता अनुपम खेर थे। तो उन्होंने बोला कि जिन्होंने ब्रेक और इतनी फिल्मों में काम किया है, तो उन्होंने बोला कि इस फील्ड में ये करना पड़ता है। हर रोज़ एक नया संघर्ष है, हर रोज़ एक नया आयाम है जिसको आपने पाना है। एक नए थॉट के साथ आप उठते हैं, वो थॉट नेक्स्ट डे पुराना हो जाता है। और अब तो होराइजन्स खुल गए हैं, अब तो बहुत सारे स्कोप्स हो गए हैं। वेब सीरीज़ हैं, इंटरनेशनल वेब सीरीज़ हैं, तो अब उनकी तरफ बढ़ने का संघर्ष जो है वो जारी है, टेलीविज़न से अलग होकर। जैसे आपके जन्म से लेकर आपकी शिक्षा तक, शिक्षा से, थिएटर से, FTI से, आप जब माया नगरी में आए, आपकी शुरुआत बतौर एडिटर हुई। एडिटर के बाद आप डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन के बाद आप प्रोडक्शन में भी आए, क्रिएटिव डायरेक्टर में भी आए, आपने टीचिंग भी की है। तो आपने इतनी फील्ड में आपकी मास्टरी है, तो इस तमाम फील्ड में आप किस फील्ड को बेहतर मानते हैं? जी, मैं पहले तो बोलूँगा मास्टरी किसी भी फील्ड में नहीं है। आई वुड से, अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। और ये ज़रा नेगेटिव तरीके से बोला जाता है, बट हमारे फील्ड में यू हैव टू बी ए मास्टर ऑफ वन एंड ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स फिर भी रहता है, मतलब आपको हर विधि आनी ज़रूरी होती है, हालांकि एक में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम हम इस क्रिएटिव और किसी भी क्रिएटिव फील्ड में करें, अगर वो पैशन नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहता हूँ अक्सर कि मैं ट्रैवल भी पैशन के साथ करता हूँ। तो हर चीज़ में पैशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो। देयर हैज़ टू बी पैशन, और जब पैशन होगा तो उस चीज़ को आप एंजॉय करेंगे। तो मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ। जैसे एक हाउसवाइफ है, वो घर का काम भी करती है, काम भी करने जाती है और बच्चों को भी देखती है, वो अलग अलग रोल्स अदा करती है। और ऐसा तो नहीं कि किसी रोल में वो अपना 100% नहीं देती और किसी रोल में वो अपना 50% देती है। उसी तरह मुझे भी हर चीज़ में 100%
देने में ही अच्छा लगता है। सर कुछ ऐसे मुख्य सीरियल जिनको आपने डायरेक्शन दिया हो? मेरी शुरुआत सहारा वन एक चैनल था उससे हुई थी। हालांकि वो चैनल इतना चला नहीं और कई लोगों को शायद उसके बारे में पता नहीं है, बट जो मुख्यतः लोगों को मालूम है वो बालाजी के कुछ शोज़ हैं, कुसुम है, कुटुंब है, कभी सौतन कभी सहेली है, कमल है, और उसके अलावा थोड़े बहुत कुछ और शोज़ बालाजी के भी किए थे। हालांकि आई वॉज नॉट द मेन डायरेक्टर इन दैट। घर एक मंदिर है, इस तरह के काफ़ी सारे शोज़। उसके बाद फिर NDTV इमेजिन करके एक चैनल था, उस पर एक शो आता था राधा की बेटियाँ। स्टार वन पे एक शो था अनु की हो गई वाह भी वाह, इस तरह के शोज़ हैं। जी पे एक शो था झूमे जिया रे। फिर एक और शो था जिसका मैं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा हूँ, मेरा नाम करेगी रोशन, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसमें आप ही के यहाँ के एक एक्टर जो हैं वो उसमें थे। और इस तरह के शोज़ की सर जैसे एक दौर था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुसुम, ऐसे सीरियल लगातार चलते थे, लोग देखते थे, टाइम फिक्स होता था कि इस टाइम लोग टीवी के आगे जुटकर बैठ जाते थे। टाइम बदला, OTT प्लेटफॉर्म आया, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो अब सीरीज चल रही है, कहीं ना कहीं उन सीरियल की TRP में कमी आई, आपको लगता है? नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म पे हर चैनल ने अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, तो उन्होंने उन सीरियल्स को OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी डालना शुरू कर दिया है, जिससे कि कई लोग अगर एपिसोड्स मिस कर जाते हैं तो वो उन एपिसोड्स को देख सकें। मैं तो ये कहूँगा OTT आने के बाद चैनल्स की TRP बढ़ी है, GRP बढ़ी है। अब तो खैर TVR हो गया है, इट्स नॉट TRP एनीमोर, बट GRPs, ग्रॉस रेटिंग्स और TVRs जो हैं वो बढ़ गए हैं। मे बी डायरेक्टली चैनल के नहीं बढ़े हैं, बट जो फुटप्रिंट्स हैं वो उन एपिसोड्स पे, और जो किसी फैमिली ने मिस कर दिया हो एपिसोड, वो वापस उसको बड़े स्क्रीन पे स्ट्रीम करके और वो देख रहे हैं। सर आज की दौर में जो युवा एडिटिंग के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में, जो प्रोडक्शन के, टीचिंग के, जिन फील्ड में आप रह चुके हैं, जिन फील्ड में आप सक्रिय हैं लगातार, उन फील्ड में अगर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, जो भी करो पैशन के साथ करो, और अगर ड्रीम्स हैं, पैशंस हैं। मैं आज ही ये बात अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा था। मैंने ये बात कहीं पढ़ी कि डोंट मेक प्लान्स, ड्रीम। क्योंकि अगर आप इफ़ यू वांट गॉड्स टू लाफ, मेक प्लान्स, बिकॉज आपके प्लान्स कभी भी वर्कआउट नहीं होते, आपके ड्रीम्स ज़रूर वर्कआउट होते हैं। तो सपने देखो और उन सपनों की तरफ पैशन के साथ काम करो, तो वो अचीवेबल है। मे बी पूरी तरह से अचीवेबल नहीं है। शायद आप अगर ये प्लान करें कि आप बहुत बड़े एलोन मस्क बन जाएं और इतने बड़े हैं, शायद आप एलोन मस्क नहीं बन पाए, लेकिन आप एक बड़े इंडस्ट्रीज जरूर बन जाएंगे। एटलीस्ट वहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे। तो ड्रीम करना इम्पोर्टेंट है। तो सर एट प्रेजेंट राजेश भाटिया के कौन कौन से प्रोजेक्ट फ्लोर पर है? अभी मैं थोड़ा रीजनल स्पेस में ज़्यादा कर रहा हूँ। हम लोग एक गढ़वाली फिल्म कर रहे हैं उत्तराखंड में जा कर के, और प्लस PTC पंजाबी के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करने वाला हूँ। और एक मैंने फिर बताया रीजनल स्पेस में हूँ, तो एक उड़ीसा का एक बहुत पॉपुलर चैनल है सिद्धार्थ और सार्थक, उनके लिए एक डेली सोप मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम प्रोड्यूसिंग दैट। ये तीन चार चीज़ें हैं जिसमें अभी मैं एंगेज्ड हूँ। सर जैसे आप हरियाणा में आते रहते हैं, आपके मित्र रहते हैं लगातार, कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ाव भी है, आना जाना लगा रहता है। कहीं लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हरियाणा के कलाकारों को या हरियाणा के जो शहर हैं उन्हें भी कहीं स्थान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और अब तो हरियाणा की फिल्म पॉलिसी बन गई है, और उसकी वजह से काफ़ी इनकरेजमेंट यहाँ फिल्म मेकर्स को मिलेगा और बाहर के फिल्म मेकर्स को भी मिलेगा। बिकॉज वो पॉलिसी सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप बाहर से आकर के अगर हरियाणा में फिल्म शूट करते हैं तो हरियाणा सरकार उनको एक सब्सिडी देगी और उनको इंसेंटिव देगी यहाँ काम करने के लिए, जिससे मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा, हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। और प्लस लोकल टैलेंट बहुत ज़्यादा सामने आएगा, जो शायद पहले कभी इंडिपेंडेंटली 24 आवर्स ये काम नहीं कर पाता था, बिकॉज उसके पास एवेन्यूज नहीं थे। अब वो एवेन्यूज क्रिएट होंगे धीरे धीरे, जहाँ पे कि आप सिर्फ इस काम के ऊपर अपनी जीविका चला सकेंगे। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजेश भाटिया, जो एडिटिंग के क्षेत्र में, फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में, कई क्षेत्र में काम कर चुके हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। इनका भी कहना है कि जो लोग, जो युवा
टीवी के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, एडिटिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो सपने जरूर देखें, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए शिद्दत के साथ अपना काम करें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।